नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका प्योर नॉलेज में। आज हम जानने वाले हैं कि जो प्रीवियस हमने निफ्टी में एनालिसिस किया था वो कैसा गया। वेडनेसडे को जैसा कि आप देख सकते हैं हमने निफ्टी में जो एनालिसिस किया था, हमारा जोन एक्यूरेट यहीं पे मार्क था। वो जोन था हमारा 25,800 का, और देख सकते हैं आप 25,800 पे एक्यूरेट उसी जोन से निफ्टी हमारा ऑर्डर ब्लॉक और फेयर वैल्यू गैप को लेते हुए निफ्टी फर्दर नीचे गिरा हुआ है। और फर्दर फिर निफ्टी इस जोन को एज ए ऑर्डर ब्लॉक लेते हुए निफ्टी इसी जोन से फॉल हुआ है। तो आज फर्दर हम कल के मूव के लिए अब हम देखेंगे कि निफ्टी का क्या फर्दर मूव हो सकता है। मैं आपको दिखाता हूँ वो कौन सा जोन है जो फर्दर कल निफ्टी वहाँ तक जा सकता है। ये देखिए, ये सारे जोन्स मैंने आपके लिए मार्क करके रखे हुए हैं। आप सोच रहे होंगे कि ये जोन कैसे बन गया, क्या कहाँ से आ गया ये सब जोन। ये सारे कॉन्सेप्ट हमारे एसएमसी, आईसीटी और एमएमसी से जो कि लेटेस्ट चार्ट सॉल्विंग के सारे टेक्निक हैं उनसे मैंने ये सारे जोन्स को मार्क किया है। और एक्यूरेट हमारा जो प्रेडिक्शन था, या फिर आप इसे प्रेडिक्शन या एनालिसिस बोल सकते हैं, जो हमने वेडनेसडे को निफ्टी में किया था एक्यूरेट, वो हमारा एनालिसिस गया था। मैंने एनालिसिस आपको ये ऑर्डर ब्लॉक और फेयर वैल्यू गैप को ही मार्क करके दिखाया था, और एक्यूरेट उसी जोन से हमारा मार्केट गिरा हुआ है। फर्दर क्या हो सकता है हमारे कल के आने वाले निफ्टी में, वो हम जानते हैं। जैसा कि आप देख रहे हैं कि निफ्टी इस समय फ़िलहाल 25,667 पे चल रहा है। तो आने वाले वेडनेसडे में मैंने एक ऑर्डर ब्लॉक और फेयर वैल्यू गैप को मार्क किया। ऑर्डर ब्लॉक एक्चुअली वो कैंडल होती है जिसके बाद जो कैंडल होती है और थर्ड कैंडल के बीच में जो गैप होता है, यानी ये वो कैंडल है जो एज ए ऑर्डर ब्लॉक वर्क करेगा। क्यों? क्योंकि इस वाले कैंडल और ये थर्ड, मतलब इन तीनों कैंडल के बीच में इस कैंडल ने फर्स्ट और थर्ड कैंडल के बीच में गैप बना दिया है। तो ये वाली जो कैंडल होगी वो एज ए ऑर्डर ब्लॉक हमारे लिए वर्क करेगी। ठीक है। तो ऊपर ऊपर के लिए हमारे लिए जोन हो सकती है 25,753, यानी 25,753 हमारे लिए एज ए रेजिस्टेंस बन सकती है। यानी निफ्टी कल कुछ ऐसा हमें मूव दिखा सकती है। निफ्टी कल हमें कुछ ऐसे और फर्दर नीचे इस जोन को टैप करने आ सकती है। फिलहाल अभी देखा जाए तो पूरी नेशनल या इंटरनेशनल मार्केट पूरी की पूरी बैरिश है। तो अभी बुलिश की तो आप बिल्कुल इसमें अभी निफ्टी में बिल्कुल मत देखिएगा। क्यों? क्योंकि अगर हम एफ आई डी आई डाटा भी देखें तो वो भी हमें पूरी की पूरी नेगेटिव शो होती है। जैसा कि आप एफ आई डी आई डाटा देख सकते हैं यहाँ पे। एफ आई आईज लगातार सेलिंग प्रेशर एफ आई आईज का लगातार जारी है। 13 जनवरी को वो लगभग 1500 करोड़ का सेलिंग किया था उन्होंने। 14 जनवरी को लगभग लगभग 5000 करोड़ की उन्होंने सेलिंग की थी। डी आई आई भी हम देख सकते हैं कि 1181 करोड़, 5200 करोड़ की वो लगातार बाइंग डी आई अपनी तरफ से शो कर रहे हैं। लेकिन वो मार्केट को लिफ्ट करने में बिल्कुल वो सक्षम नहीं है। तो फिलहाल हमारे लिए जो निफ्टी के लिए जोन मिलती है वो हमें मिलती है, मैं आपको मार्क करके और लिख के दिखा देता हूँ कि निफ्टी के लिए ये वो जोन हो सकती है जहाँ कल निफ्टी एक्चुअली ट्रेवल कर सकता है। वो जोन हमारे लिए रहेगा 25,700। एक्यूरेट ये वो कैंडल है जहाँ से कल निफ्टी हो सके क्या, डेफिनेटली इस जोन को वो रिस्पेक्ट करेगा और यहाँ से वो गिर सकता है 25,760 ऊपर के लिए। और नीचे हम देखें तो ये मैंने एक ऑर्डर ब्लॉक और फेयर वैल्यू गैप मार्क किया है, वो रहेगा नीचे की ओर हमारे लिए 25,500। मैं नीचे भी मार्क करके आपको दिखा देता हूँ। ये रहेगा नीचे के लिए मेरे लिए 25,500। ये देखिए, यानी ऊपर के लिए 25,760 और नीचे के लिए 25,500 एज ए जोन बन सकती है निफ्टी के लिए। और अगर बहुत ही बुरी कंडीशन हुई तो निफ्टी कल हमें जाती हुई दिख सकती है ये वाली ऑर्डर ब्लॉक और फेयर वैल्यू गैप। मैं आपको ऑर्डर ब्लॉक फेयर वैल्यू गैप शो करता हूँ। ये देखिए,
ये है हमारा वो ऑर्डर ब्लॉक और फेयर वैल्यू गैप। एक्चुअली ऑर्डर ब्लॉक वो कैंडल होती है जिसमें बिग प्लेयर अपने ह्यूज अमाउंट ऑफ मनी को इंटर करते हैं, ठीक है। तो ये वो हमारे लिए ऑर्डर ब्लॉक रहेगी, क्यों? क्योंकि इसी कैंडल में हमारे बिग प्लेयर ने इंटर किया, और सेकंड कैंडल में उसने एक बड़ी सी कैंडल जिसे हम आईएफसी कैंडल बोलते हैं, इंस्टीट्यूशनल फंडिंग कैंडल, तो इस कैंडल में बड़े प्लेयर ने इंटर किया, और ये थर्ड कैंडल, ठीक है। तो फर्स्ट सेकंड थर्ड, फर्स्ट और थर्ड के बीच में जो गैप होता है उसे हम फेयर वैल्यू गैप बोलते हैं। अक्सर मार्केट इसे रिस्पेक्ट करने जरूर आती है। तो हमारे लिए जो लेवल हो सकती है कल के लिए, वो हो सकती है 25,760, और अगर कंडीशन और भी बुरी रही तो निफ्टी 25,500 आ सकती है। अगर इस लेवल को निफ्टी तोड़ देती है कल, तो कल निफ्टी हमें जाती हुई दिख सकती है 25,350, 25,350, ठीक है। और वैसे तो अभी इंटरनेशनल न्यूज़ आप देखें तो अमेरिका ईरान का अभी जो वॉर लाइक सिचुएशन बने हुए हैं, कभी भी देश में ऐसी सिचुएशन बन गई है कि न्यूज़ ऐसी भी आती है कि कभी भी अमेरिका ईरान पे हमला कर सकता है, वो अपना उनका न्यूक्लियर का कोई वॉर लाइक सिचुएशन हो सकती है। तो फिलहाल अभी आप निफ्टी में बिल्कुल भी बाइंग का बिल्कुल ना सोचिएगा, क्यों? क्योंकि इंटरनेशनल खबर ऐसी है कि अभी आप निफ्टी में आप बाइंग के लिए बिल्कुल नहीं देख सकते हैं। तो अभी आप सेलिंग के ही पर्सपेक्टिव में अभी आप फेवर में रहिएगा। लेवल हमारे लिए 25,760, 25,550 और 25,350 रह सकती है। अगर आपको मेरा कंटेंट अच्छा लगता है, समझ में आता है चीज़ों को, मैं एनालिसिस अच्छी लगती है मेरी, तो आप प्योर नॉलेज को लाइक कर सकते हैं, सब्सक्राइब कर सकते हैं और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर सकते हैं। धन्यवाद दोस्तों।